तो ये कहानी है इस बंदे की जिसपे बाम्बू तो एक है लेकिन पानी निकालने वाली 5-5 लड़कियां। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना लौंडा उठता है और अपने ऊपर देखता है एक लड़की को कम कपड़ों में जो उसके साथ कुछ करना चाहती है। अपना लौंडा कुछ शुरू कर पाता लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ पर चेन से बंधे हैं। खैर तो ये कैसे हुआ, चलो देखते हैं। अपने लौंडे का नाम है मुंडो और वो एक कॉलेज पार्टी में आता है जहाँ कई सारे लड़कियां भी होती हैं। मुंडो सोचता है आज तो कुछ ना कुछ करके जाऊंगा, एक ना एक लड़की तो पटा ही लूंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है और तभी उसके पास एक लड़की तात्सुमी आती है जो इस यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर लड़की है। वो मुंडो के पास जाके बैठती है और अपने लौंडे की नजर तो उसके पम पम पे होती है। तात्सुमी पूछती है दबाएगा क्या? खैर वो उससे पूछती है चलेगा हवेली पे, सॉरी चलेगा मेरे साथ? मुंडो हैरान है, मुझे कह रही क्या? तात्सुमी इसका हाथ पकड़ती है और कुछ नहीं होता इधर। अपना लौंडा लड़की की बात मान जाता है और वो उसे एक बार में ले जाती है। यहाँ वो उसे नशा करवाती है और मुंडो बेहोश हो जाता है और बाद में जब वो उठता है तो वो देखता है तात्सुमी उसके ऊपर है। मुंडो शॉक होता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और ये साला गांडू बोलता है मुझे घर जाने दो। लौंडिया ये सुन के गुस्सा होती है और कहती है हैं? क्या कहा तूने? फिर से बोल। हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, अगर नहीं तो फिर काट दूंगी तेरा। खैर मुंडो बोलता है हाँ तो सही कह रही है और तात्सुमी इससे खुश होती है। मुंडो को देख के यकीन नहीं होता कि तात्सुमी ऐसी लड़की भी है। खैर मुंडो के लिए खाना आता है, नॉट दिस, ये वाला खाना, ठीक है। इस लड़की का नाम है मिडोरी। वो खाना टेबल पर रखती है और साथ ही में उसके नीचे एक लेटर रख देती है। मुंडो की भी नजर इस पर जाती है। मिडोरी बाहर जाती है और तभी तात्सुमी भी बाहर जाती है, क्लासेस वगैरह रहती है इसलिए। मुंडो खाना खाता है और बाद में लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है तात्सुमी अभी जैसा कह रही है वैसा कर और बाद में मैं तुझे बचा लूंगी। मुंडो कंफ्यूज होता है और सोचता है क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, पर मुंडो पे और कोई रास्ता ही नहीं है तो वो और क्या ही करेगा। वो इस लेटर को छुपा देता है, मतलब ढंग से छुपाया भी नहीं है इसने। साला इससे अच्छा तो कॉलेज के बच्चे चीट छुपाते हैं। खैर रात को मुंडो सोता है और तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि तात्सुमी ने वो शुरू करने वाली होती है पर मुंडो को भूख लगी होती है तो वो उसे पहले खाना खिलाती है, ज्यादा एनर्जी मिलेगी ना लौंडे को। मुंडो सोचता है ये काफी परफेक्ट सिनेरियो होता है अगर वो चीन से नहीं बंधा होता तो। खैर खाना खत्म होता है और बारी आती है अब बुद्धू की। नहीं, इससे पहले मुंडो की थोड़ी साफ सफाई होगी। साफ सफाई भी खत्म और खेल होगा अब शुरू। अब काम आगे बढ़ने वाला होता है पर तभी ये गधा उसे रोक देता है, बोलता है नहीं करना भाई मुझे। ये सुन के तात्सुमी गुस्सा होती है और तभी मुंडो को मिडोरी की बात याद आती है, लेटर वाली। वो ये करने से मना करता है और बोलता है जानू नहीं ना, हम ऐसे मूड में आके नहीं कर सकते, फिर कभी अच्छे से करेंगे। तात्सुमी का मूड अच्छा हो जाता है और वो मुंडो को हक करके कहती है कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन अगर मुंडो ने उसे धोखा दिया तो फिर उससे बुरा और कोई नहीं होगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। मुंडो देखता है कि हमेशा उसे खाना देने अलग अलग लौंडियां आती हैं, जिनमें से कुछ करती है कुछ नहीं करती बातें। पर हाँ मिडोरी अब भी उसकी मदद कर रही है उन लेटर से। उसे उन लेटर से तात्सुमी के बारे में पता चलता है कि वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है और इस लड़की ने मुंडो के पहले भी कुछ लोगों के साथ ऐसा करा है और पुलिस वाले भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते बिकॉज यू नो जिनके पास पावर्स होती है उनके लिए कानून लागू नहीं होते। खैर तो हाँ मुंडो के चेन्स को खोलने की चाबी तात्सुमी के संतरों के बीच है। मुंडो मिडोरी पे भरोसा करता है कि चलो वो एक अच्छी लड़की है, मेरी मदद कर रही है और यार साला इसको चीट छुपाना ही नहीं है, मतलब लेटर छुपाना नहीं है अब तक। ये तो भाई पक्का पकड़ा जाएगा, मतलब मरेगा ही मरेगा। खैर तो आज मुंडो मिडोरी के साथ भागने वाला है और लुंडा बहुत खुश होता है। तभी दरवाजा खुलता है और उसके कमरे में मिडोरी की जगह तात्सुमी आई है और वो उसे मारने आई है क्योंकि उसे पता लग गया कि मुंडो उसे धोखा दे रहा है और भागने वाला है। साला लेटर से ऐसे छुपाएगा तो ऐसा ही होगा ना। खैर तात्सुमी उसे इसकी पनिशमेंट देती है और उसे चाकू से स्टैब करती है। पर इसी बीच मुंडो उसके संतरों के बीच से चाबी चुरा लेता है। वो उसे धक्का देता है, भागता है
और तभी वहाँ मिडोरी भी आती है। मोंडो मिडोरी को देख के खुश होता है। मिडोरी मोंडो से माफी मांगती है कि वो उसके लिए चाबी नहीं ला पाई, पर खैर अब चाबी मोंडो को मिल गई है तो वो मिडोरी को लेके वहाँ से जाने लगता है और अपना फ्यूचर भी उसी के साथ सोच लेता है। पर तभी अचानक से मोंडो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और बाद में जब वो होश में आता है मिडोरी को वो अपने साइड देखता है जो उसकी चिंता कर रही है। मोंडो तब उसके पॉम पॉम दबाने जाता है पर तभी वो देखता है कि वो फिर से चेन से बंधा है। मोंडो को कुछ समझ ही नहीं आता और मिडोरी कहते हैं कि उसका प्लान वर्क कर गया। उसने खाने में दवाई मिलाई थी जिससे मोंडो बेहोश हो गया। तभी बाहर से दरवाजा खुलता है और आवाज आती है, तो तूने मेरे प्यार को छीन लिया ना। मिडोरी बोलते वो तो तेरी गलती थी जिसकी वजह से तूने उसको खो डाला। मोंडो फिर दरवाजे पे देखता है और शॉक, क्योंकि बाहर चार लड़कियां खड़ी हैं जो मोंडो का रस चूसना चाहती है। पर हाँ, अभी मोंडो की ओनर मिडोरी है तो जो करेगी सिर्फ मिडोरी करेगी। खैर इसके बाद मोंडो मिडोरी से पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मिडोरी कहते कि उसके पास और कोई चारा नहीं था तात्सुमी से बचाने का और वो अब मतलब मोंडो यहाँ से भाग नहीं सकता, वो इन 5 लड़कियों के बीच फंसा है। मोंडो बोलता है ये क्या बक रहे हो मदर। खैर मिडोरी बोलते कि वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। वो मोंडो को बोलती है तू यही बोलता था ना कि उसे प्यार से अच्छे से करना पसंद है। मोंडो ये सुन के शॉक होता है और मिडोरी आगे ये भी बता देती है कि मोंडो ने ये सब किस तारीख को और किस लोकेशन पर ये बात बोली है। इसके बाद वो कहती है कि मुझे पता है तू बाहर से ऐसा दिखाता है कि तुझे जेंटली और अच्छे से करना पसंद है, लेकिन अंदर ही तुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए ना जो तुझ पे एग्रेसिव हो। तो वही अब मिडोरी अब थोड़ा रफली मोंडो के साथ करती है। वो अपना पैर उस पर चला रही होती है पर तभी मोंडो बोलता है टाइम प्लीज। मिडोरी बोलती है क्या हुआ अब। मोंडो कहता है कि उसे मूतना है, मूतने जाना है। मिडोरी कहती है तो मूत ले मेरे अंदर। मिडोरी कहती है तो ठीक है और वो ये चीज लाती है, मूत ले अब इसके अंदर। मिडोरी उसका पैंट खोलती है और उसका पकड़ के अंदर डालती है और कहती है कि मूत अब। मोंडो अब सारी धार उसके अंदर निकाल लेता है। मिडोरी कहती है अब जितना पानी यहाँ निकाला है अब उतना मेरे अंदर भी चाहिए। वो ये सब करते पर वो कहते हैं कि टाइम बहुत हो गया है, बाद में फिर कभी करते हैं। मिडोरी अब वहाँ से जाने वाली होती है पर जाने से पहले वो मोंडो को डायपर पहना देती है, रात में अगर उसे फिर से मूतना जाना पड़े तो इसलिए। मोंडो इधर सोचता है साला कहाँ फंस गया मैं, कैसे यहाँ से बाहर निकलूं। उन बाकी लड़कियों से तो मदद नहीं मांग सकता क्योंकि सारी एक जैसी है। खैर अब अगले दिन सुबह तात्सुमी मोंडो के लिए खाना लाती है। मोंडो पूछता है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। तात्सुमी कहते हैं कि ये गेम है, हमारी 5 बहनों के बीच एक गेम जिसमें तू हमारा खिलौना है और हम सब तुझे चाहते हैं। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकती पर तू ये जान ले कि तू यहाँ से नहीं भाग सकता है। पर अगर तुझे मेरे अंदर मतलब मेरे पास आना है तो तू वही कर जो तूने पहले किया था और मैं तुझे वो सब दूंगी जो तू चाहेगा। तात्सुमी वहाँ से चली जाती है और मोंडो को थोड़ा कुछ समझ आता है कि वो चाबी जरूर इससे कुछ रिलेटेड है क्योंकि पहले वो तात्सुमी के पास थी और अब वो मिडोरी के पास है और इस गेम में कुछ और भी रूल्स होंगे जो उसे नहीं पता। तभी उसके कमरे में मिडोरी आती है जो पूछती है पहले खाना खाएगा या मुझे। मिडोरी कहती है चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। पर मुंडो उसे कहता है क्यों मिडोरी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हमने पहले कैसे अच्छा प्लान बनाया था कि हम दोनों साथ में भाग जाएंगे, पर अब ऐसा क्यों। मिडोरी कहते तुझे कितनी बार बोला कि तू यहाँ से नहीं भाग सकता, तुझे ये बात समझ में नहीं आती क्या। मुंडो फिर से कहता है जो हमने पहले सपने सजाए थे यहाँ से भाग जाएंगे, तुमने जो मुझे लेटर दिए थे क्या वो बस दिखावा था, चलो हम कुछ ना कुछ करके तो यहाँ से भाग ही जाएंगे। मिडोरी ये सुन के गुस्सा होती है और बोलती है अबे तू पागल वागल है क्या, तू यहाँ से नहीं भाग सकता, यहाँ पे तुझे सब मिल रहा है ना मेरी और तुझे भागने की पड़ी है, जा अब तो मैं तुझे नहीं दूंगी, तुझ जैसा छूती अब मुझे चाहिए ही नहीं। साला सब तो दे रही थी मैं और फिर भी ये ऐसा कर रहा है। और वो तभी उसकी चाबी भी अपने पास से फेंक देती है और वो वहाँ से चली जाती है। मोंडो अब वो चाबी उठाने का ट्राई करता है पर ये साला गलती से उस चाबी को नीचे फेंक देता है और तभी वहाँ एक और नई लड़की आती है, उसकी चाबी उठाती है। मतलब अभी ये उसकी ओनर है
अब ये लड़की उसके साथ क्या करेगी ये तो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो अगर तुम्हें इसकी आगे की स्टोरी जाननी है तो कमेंट में लिंक में, तो अगर तो तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो तुम मेरी बाकी भी कई सारी और भी वीडियोस चेक कर सकते हो। सभी को बताना चाहता हूँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। और मेरे पास एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर इंस्टाग्राम चैनल लिंक उस पर भी एक ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लें। और अगर आपको कोई भी मांगा कि कुछ अच्छे टेस्टी पैनल्स देखने के तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर